हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अपने हिस्ट्री का चैप्टर द मुग़ल एम्पायर करने जा रहे हैं। मुग़ल एम्पायर की नींव यानी कि फाउंडर जो थे वो बाबर थे। इन्होंने मुग़ल एम्पायर की नींव 1526 ईस्वी में रखी थी, जबकि पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहे और कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत जो है उसका एंड हो गया था और एक नया एम्पायर मुग़ल एम्पायर शुरू हो गया था। बाबर के बॉर्न की बात करें तो उनका जन्म जो है 14 फ़रवरी 1483 को उमर शेख मिर्ज़ा के घर हुआ था और उनकी माता का नाम कुतुलुग निगर खानम था और उसके पिता जो है वो फरगना के शासक थे। अगर हम लोग बात करें कि वो अपने आप को किन का वंशज मानते थे, तो पिता की साइड से वो अपने आप को तैमूर का वंशज मानते थे। तैमूर जो कि एक लड़ाकू जिसको कह देते हैं कि ट्राइब था। तैमूर ने भारत पर जो है 1398 में हमला किया था और माता की तरफ से अपने आप को वो चंगेज़ खान जो कि एक मंगोल लड़ाकू जाति थी उसका जो है डिसेंडेंट मानते थे वो अपने आप को। जब बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा की डेथ हुई तो उनकी जो आयु है वो 11 ईयर्स थी, 11 साल के थे वो। जब वो गद्दी पर बैठे बाबर तो उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स आई थी उनके चाचा यानी कि, क्योंकि आपको पता है कि जो राजा महाराजा होते थे उस टाइम गद्दी को लेकर भाइयों में, चाचा भतीजा में इस तरह के झगड़े होते रहते थे। तो सिमिलरली जब बाबर गद्दी पर बैठे तो उन्हें भी बहुत से विरोध का सामना करना पड़ा था। उनके चाचा ने किसी के साथ जो है कॉन्स्पिरेंसी जो है बाबर के अगेंस्ट रची थी और बाबर को जो है फरगना छोड़कर जाना पड़ा था। 1504 में बाबर ने जो है काबुल को इन्वेड किया था, काबुल को जीता था और इसी जीत के बाद उन्होंने एक बादशाह की उपाधि धारण की थी 1507 में। उसके बाद जो 1507 में बादशाह का खिताब उन्होंने अपने नाम किया। उसके बाद 1526 में उन्हें न्योता दिया था पंजाब के नवाब पंजाब के जो हैं दौलत खां लोधी और जो मुग़ल कुछ राजा लोग थे जिन्होंने उनको निमंत्रण दिया था कि वो भारत पर आक्रमण करें। दौलत खां लोधी हो गया जैसे, तो उनके कहने पर बाबर जो है उन्होंने भारत की तरफ प्रस्थान किया और इब्राहिम लोधी के साथ 1526 ईस्वी में उन्होंने पानीपत की पहली लड़ाई जो है वो लड़ी थी और जिसमें बाबर जो है विजयी रहे थे और वहाँ पे दिल्ली सल्तनत का उन्होंने ख़त्म किया था उसको, दिल्ली सल्तनत को, और एक नए एम्पायर मुग़ल एम्पायर की नींव जो है उन्होंने रखी थी। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो बाबर जो है जो ये 1526 ईस्वी की पानीपत की लड़ाई थी, उसके बाद उन्होंने सेकंड बैटल जो है खानवा की लड़ी थी 17 मार्च 1527 में। ये जो है राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें राणा सांगा जो है मेवाड़ के शासक राणा सांगा वो हार गए थे और बाबर जीत गए थे। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें बाबर की लड़ाई की तो उन्होंने चंदेरी का युद्ध किया था 1528 में, जो कि मैदनी राय एक राजपूत थे उनके और बाबर के बीच में हुआ था। इसमें भी बाबर जो है वो जीत गए थे और मैदनी राय जो है वो हार गए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट लड़ाई थी वो थी घाघरा की लड़ाई, बैटल ऑफ घाघरा 1529 में जो है ये लड़ाई लड़ी गई थी और बाबर का सामना जो है अफ़गान की जो मित्र सेना है उनसे हुआ था इस लड़ाई के अंदर, यानी कि अफ़गान की तरफ से कुछ लोगों ने जो है एक ग्रुप बना लिया था बाबर के अगेंस्ट, पर इसमें भी जो अफ़गान की मित्र सेनाएं हैं वो हार गई थी और बाबर जो है वो जीत गए थे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि बाबर की उन्होंने एक बायोग्राफी लिखी थी अपनी आत्मकथा, यानी कि क्योंकि जब भी बाबर फ्री होते थे तो वो लिखने बैठ जाते थे, जो कि तुझके बाबरी है, जो कि तुर्किश लैंग्वेज में लिखी गई है और इसी का बाद में पर्शियन लैंग्वेज में अब्दुल रहीम खान खाना जो है उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में इनका जो ट्रांसलेट किया था बाबरनामा के नाम से। तो आलमोस्ट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये कन्फ्यूज़न रहती है। तुझके बाबरी ये बाबर ने खुद लिखी थी, बट जो बाबरनामा है ये पर्शियन में किया गया ट्रांसलेशन था जो कि अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि बाबर के बाद जो राजा है वो कौन बना था, तो बाबर के बाद राजा जो है उन्हीं का बेटा हुमायूं बना था। बाबर की डेथ के बाद बाबर जो है 1526 से 1530 तक उन्होंने 4 सालों तक राज किया था। उसके बाद बाबर के जो है 4 पुत्र थे, हुमायूं, अस्करी, हिंदाल और कामरान।
तो इसमें से हुमायूं जो है वो गद्दी पर बैठे थे, पर उनकी जो पिता की इच्छा थी कि वो चारों भाई जो हैं उनको बाबर कुछ ना कुछ दे दो, 3 भाई है, तो अपने पिता की इच्छा के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने भाइयों को कुछ ना कुछ राज जो है एम्पायर का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है उन्हें दे दिया था। इसके अलावा उन्होंने जो अफ़गान फोर्सेस हैं जो कि बाबर के टाइम भी बाबर लड़े थे उनसे, उनको जो है दोराहा के नज़दीक जो है 1532 ईस्वी में हराया था। इसके अलावा हुमायूं ने एक दिल्ली में जो है दीन पनाह नामक जगह जो है वो बुल्ड की थी और इसे सेकंड कैपिटल बनाया था अपनी। पहली कैपिटल उनकी आगरा ही थी, दूसरी कैपिटल जो है उन्होंने अपने आप दिल्ली को जो है उन्होंने दूसरी कैपिटल अपना बना लिया था दीन पनाह की स्थापना के बाद। उसके बाद अगर हम लोग हुमायूं की बैटल की बात करें तो बैटल ऑफ चौसा जो कि 1539 में लड़ी गई थी और इसमें जो है He was attacked by Sher Shah at Chausa in 1539 but escaped. Here Humayun was saved by Nizam, a water carrier. जो शेर शाह सूरी की सेना है उन्होंने चौसा के स्थान पर 1539 में हुमायूं पर हमला किया था। हुमायूं जो है अपने आप की जान बचाकर वहाँ से भाग गए थे और एक जो वाटर कैरियर है जो उन्होंने निज़ाम नाम है उनका, उन्होंने उसकी हेल्प की थी। इसके बाद जो हुमायूं हैं उन्होंने दोबारा 1540 में कन्नौज की लड़ाई जो है शेर शाह सूरी के साथ ही लड़ी थी। इतिहास में से बिलग्राम की लड़ाई भी बोला जाता है, यानी कि इसके 2 नाम है, कन्नौज की लड़ाई कह दो या बिलग्राम की लड़ाई कह दो, एक ही बात है। और इसमें भी जो हुमायूं है बुरी तरह डिफीट हुए थे और यहाँ से वो भागकर उन्होंने ईरानियन किंग के पास जो है शरण ली थी, क्योंकि उन्होंने अपने भाइयों से हेल्प मांगी पर किसी ने उनकी हेल्प नहीं की, तो एंड में उन्हें ईरानियन जो किंग है उसकी हेल्प लेनी पड़ी थी और ईरानियन किंग की हेल्प से ही उन्होंने कंधार काबुल दोबारा जो है वो जीत लिए थे उनकी सहायता से। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 1530 से लेके 1540 तक अप्रोक्सीमेट वो अज्ञातवास में रहे थे, 1530 से 40 तक। और उसके बाद 1530 से 40 तक वो राज में रहे अपने, और 1540 में जो कन्नौज की लड़ाई है उसके बाद जो है उन्होंने मतलब वो अज्ञातवास में रहे थे, छुप कर रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ना कहीं शेर शाह सूरी जो है उन्हें पकड़ लेंगे। तो 1540 से 1555 तक वो अज्ञातवास में रहे। उसके बाद शेर शाह की डेथ के बाद 1545 में वो वापस जो है अपने राज की तरफ लौटे और उन्होंने अपने राज को दोबारा हासिल कर लिया था जीत कर। और अनफॉर्चुनेटली जब उन्होंने 1555 में अपने राज को वापस जीता तो 1556 में उसी टाइम जो दीन पनाह उन्होंने बसाया था वहाँ पे एक लाइब्रेरी थे, तो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर जो है उनकी बहुत ही हास्यप्रद तरीके से एक डेथ हो गई थी। और उनका जो गुलबदन बेगम जो उनकी सिस्टर थी, मुँह बोली बहन थी, उन्होंने उनके नाम पर एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, हुमायूं नामा। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें कि बीच में जो शेर शाह सूरी आए थे जिन्होंने कि 1539 में चौसा की लड़ाई में और 1540 में कन्नौज और बिलग्राम की लड़ाई में हुमायूं को हराया था, तो उनके बारे में भी कुछ जानते हैं। जो शेर शाह सूरी है उनका जो रियल नेम था वो फरीद था और ये जो टाइटल है शेर खान उन्हें दिया गया था बाबर खान लोहानी की तरफ से, जो कि बिहार के गवर्नर थे। उसके बाद वो दिल्ली के मास्टर बन गए और उन्होंने मतलब हुमायूं को वहाँ से खदेड़ दिया था हराकर बिलग्राम की लड़ाई में 1540 में, और ख़ुद वो दिल्ली के मास्टर बन गए थे। 1545 में उनकी डेथ हो गई थी और जो है उसके बाद ही हुमायूं जो है 1555 में जो है अपना राज दोबारा ले पाए थे। उसके बाद अगर हम